जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आइए जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी। भगवती गायत्री के 5 वरदान। चलिए गुरुदेव के शब्दों में ही इसे जानने का प्रयास करते हैं। यह प्रवचन पूज्य गुरुदेव ने 2 जून 1968 की गायत्री तपोभूमि मथुरा के साधना शिविर में प्रातःकाल दिया था। गुरुदेव कहते हैं, कल मैंने गायत्री का महात्म्य बताने की बात कही थी। मैं आपको बार बार महात्म्य बताता जाता हूँ। गायत्री के लाभों का वर्णन क्या है, यह उसके चित्र से जाना जा सकता है। आप चित्र देखते हैं, उसमें पंचमुखी गायत्री का स्वरूप है। अलंकारिक रूप से यह स्वरूप बनाए गए हैं। वैसे ये 5 गुण हैं। एक मुख वाली गायत्री को ब्रह्म गायत्री कहते हैं। वैसे ही 5 कोश, 5 लाभ और 5 खजाने हमारे भीतर हैं। इनमें से पौराणिक कथाओं के अनुसार एक होती है कामधेनु, जिसके दूध से समस्त प्रकार की तृप्ति हो जाती है। यह जीव आत्मा और शरीर दोनों की प्यास बुझाने वाली है। इसे समुद्र मंथन से निकाली गई थी, ऐसा बताते हैं। मैंने वह कामधेनु नहीं देखी, पर गायत्री रूपी कामधेनु जरूर देखी है। यह आयुष, शक्ति, सहयोगी, साधन, यश, धन आदि 7 पदार्थ प्रदान करती हैं। अगर आप में दूध लेने का पात्र हो तो इससे वह अमृत दूध लेते जाइए। इसी प्रकार का एक पेड़ होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का पेड़ ऐसा होता है जिसके नीचे बैठ जाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मैंने कल्प वृक्ष नहीं देखा। अभी पिछले दिनों जब मैं अज्ञातवास में गया, तब किसी ने गंगोत्री के पार बताया था कि यह कल्प वृक्ष का स्थान है। यहाँ पहले कल्प वृक्ष था। मैं वहाँ बैठ गया और कहा, अरे कल्प वृक्ष, पानी भेजना, पर पानी ना आया। अगर इस कल्प वृक्ष में शक्ति होती तो पानी आ जाता। मैंने सोचा, यह कैसा कल्प वृक्ष। मैंने भी एक और कल्प वृक्ष देखा है, जिसके नीचे बैठने से कामनाओं का परिष्कार हो जाता है। कामनाएं वे होती हैं जो सुरसा की तरह बढ़ती जाती हैं। आपने हनुमान जी और सुरसा की तरह मुख वाली बात तो सुनी ही होगी। सुरसा के मुख के समान कामनाएं बढ़ती जाती हैं। तृष्णा और कामनाएं ऐसी होती हैं जिसका अंत नहीं होता। वैसे 3 कामनाएं प्रमुख होती हैं, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा। अगर 1000 भी कल्प वृक्ष इस हिंदुस्तान में हो जाएं, तो भी कामनाएं पूरी नहीं हो सकती। आशीर्वाद के साथ कामनाएं बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। इनकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। लोकेष्णा भी पूरी नहीं होती। सरपंच से लेकर MP तक की इच्छा का अंत नहीं, ये सभी पूरी नहीं हो सकती। अभी मैं विद्या पढ़ जाऊं या धनवान बन जाऊं तो भी अशांति दूर नहीं होती। पुत्रेष्णा सुसंस्कृत नाम है। गंदे नाम, कामुकता, कुदृष्टि आदि हैं। यह मनुष्य की कल्पना होती है। लोग सिनेमा, गंदे उपन्यास देखते हैं और उसी नज़र से बच्चियों को भी देखते हैं। बूढ़े बाबा जी माला हाथ में लेकर गंगा के ऐसे घाट पर जाकर उपासना के लिए बैठते हैं जहाँ स्त्रियाँ स्नान करती हों। मनुष्य की पुत्रेष्णा बूढ़े हो जाने के बाद भी नष्ट नहीं होती। जिनका सब कुछ समाप्त हो गया, वह भी वासनाओं से आक्रांत हैं। भौतिकवाद में डूबे इंसान एक एक करके इच्छा जिज्ञासा रखते हैं और कहते हैं, इनके अलावा और कोई आकांक्षाएं नहीं। क्या इच्छाएं कभी पूरी हो सकती हैं? मित्रों, कभी नहीं। राजा गोपी चंद के 1000 रानियां थीं। आलिफ लैला आदि की अनेकों कहानियां आप सुनते रहते हैं। मित्रों, क्या कल्प वृक्ष यह सब करेगा? कल्प वृक्ष उसे नहीं कहते हैं जो कामनाओं की पूर्ति करता है। कल्प वृक्ष वह होता है जो कामनाओं को परिष्कृत करता है। अध्यात्म वही है जो कामनाओं की दिशाएं बदल देता है। अच्छी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और गंदी नहीं। मैंने स्वर्ग का कल्प वृक्ष तो नहीं देखा, मरूंगा तभी देखूंगा, पर गायत्री रूपी कल्प वृक्ष देखा है जो कामनाओं का परिष्कार करता है। गायत्री का तीसरा नाम अमृत है। अमृत न मरने वाले पदार्थ को कहते हैं। मैं 100 राष्ट्र गया था
और वहाँ वह स्थान देखा जहाँ भगवान कृष्ण की समाधि थी। मैंने वह स्थान भी देखा जहाँ एक भील ने भगवान के तीर चुभोया था। मैं उस स्थान पर जरूर रोने लगा। मेरी आत्मा मुझे रुलाने लगी और कहने लगी, जो मरने वाले नहीं थे, अमृत जिनके पास था, उनकी समाधि क्यों है? भगवान मृत्यु और बीमारी से बचना चाहते तो अमृत पी लेते, पर वे बूढ़े भी हुए, बीमार भी हुए और मरे भी। हम बुद्ध को अवतार मानते हैं और उनके भी जीवन में यह हुआ। अगर ऐसा अमृत होता तो मरने से बचाता है, तो भगवान कृष्ण और बुद्ध को उसे अवश्य पीना चाहिए था। मित्रों, इस लोक में वह अमृत नहीं है, किंतु इस लोक में एक अमृत है, उसका नाम है अमृत, जो मरे नहीं। आप जानते हैं, मृत्यु के नाम से घबराहट दौड़ जाती है। बुढ़िया से भी अगर मरने का नाम ले ले तो वह भी सिर फोड़ने में आ जाती है। मरने का डर मानव जीवन से निकल जाए तो मानव अजर अमर हो जाता है। सभी सांसारिक बातों का आधार मानसिक चिंताएं होती हैं। मृत्यु के भय को जो कुचल देता है उसे अमृत कहते हैं। कल मैंने दूसरा चोला पहन रखा था, आज दूसरा पहन रखा है। कल वाला गंदा था, उसे हटाकर नया पहना है। इसको पहनने में तो खुशी होती है। जो तत्व ज्ञानी है वह शरीर के लिए भी यही सोचता है और यही तत्व अमृत होता है। हम बूढ़े हो गए, हम क्या करें? हाथ पैर काँप रहे हैं तो भी मृत्यु का नाम नहीं सुहाता। एक के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो फांसी लगने के समय तक भी दंड बैठक लगा रहे थे। जेलर ने कहा, मूर्ख, यह क्या कर रहे हो? आज तो आराम कर लेते। तो वे बोले, मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। अरे बेवकूफ़, क्या मैं मर सकता हूँ? मैं कभी नहीं मर सकता, आत्मा हूँ। बदल डालूँगा फौरन चोला। क्या करेगी अगर जो मेरी कजा आएगी? एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लूँगा। क्या इसके लिए मैं अपनी नियमितता बदल लूँ? मैं क्या संस्कार बदलने वाला हूँ? मैं कभी नहीं बदल सकता। मित्रों, मौत का डर बहुत बड़ा होता है, पर जो अमृत पी लेता है उसका भय निकल जाता है। जो मौत का भय निकाल दे उसको अमृत कहते हैं, और इसी अमृत का स्वरूप है गायत्री। गायत्री का चौथा नाम है पारस। पारस उस पत्थर को कहते हैं जिसके छूने से लोहा भी सोना हो जाता है। मैंने कभी लोहे को सोना बनाने वाला पारस नहीं देखा। अगर ऐसा पत्थर होता तो लोहा 200 रुपये तोला बिकता और सोना रुपये का 1.25 सेर बिकता। इस प्रकार लोहे की बनी वस्तुएं अमूल्य होती और सोने की वस्तुएं सस्ती। मैंने सुना है कि पारस चंदनगिरी पर्वत पर होता है। अगर पता लगेगा तो मैं बताऊंगा। अभी तो मैंने एक पारस को देखा है जिसने घटिया किस्म के कपटी लफंगे मानवों को भी सोना बना दिया। आज से 100 वर्ष पहले एक सिपाही था जिसको बदमाशी करने पर नौकरी से हटा दिया गया और उसकी ड्रेस भी छीन ली गई। वह नंगा होकर मथुरा आ गया। उसने एक गुफा बना ली। वह दिन में तो अंदर रहता और रात में बाहर निकलता। कोई देता तो खा लेता, नहीं तो भूखा ही वापस चला जाता। वह कम पढ़ा आदमी गायत्री का मंत्र जपने लगा। अभी जो टीला गायत्री टीले के नाम से विख्यात है, यह उसका स्थान था। वह हरी पत्ती तोड़ लाता और दुखी को वह पत्ती दे देता। सभी दुखों से निवारण के लिए आशीर्वाद के रूप में वही पत्ती देता। देखते देखते वह बूटी सिद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कौन सिद्ध हो गया? वह 5 रुपये महीने वाला सिपाही। एक बार मथुरा के चौबों ने कहा, लोगों को पत्तियाँ खिलाते हो, कभी तो हमें भी ब्रह्म भोज करवाओ, भगवान का प्रसाद दो। महाराज ने चौबों को दावत देना आरंभ किया और पूरे इलाके में यह प्रचार हो गया कि महात्मा जी चौबों को भगवान का प्रसाद देंगे। लोगों ने सोचा, जिस महात्मा के पत्ती देने से दुख दूर हो जाते हैं तो प्रसाद से न मालूम कितना लाभ होगा। दावत के दिन आसपास के गांव में भी से लोग आने लगे। गांव के गांव आने लगे। 1 माह तक निरंतर भोजन होता रहा। लोग भोजन करते रहे।
क्या वह दानियों के बलबूते पर भोजन करा सकता था? पर वह लोह जैसा मानव गायत्री के जप से सोने जैसा सिद्ध हो गया। गायत्री का 5वां नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र वह होता है जिसकी चोट कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्रह्मास्त्र वाम मार्गी प्रयोग तंत्र है। इस प्रयोग से दधीची की हड्डियों से बने व्रज से वृतासुर मरा था। व्रज उस ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है जिसकी नस नस में गायत्री मंत्र समाया हुआ था। इसीलिए मित्रों, गायत्री के 5 मुख हैं, 5 रूप हैं और 5 नाम हैं। ये सभी अलंकारिक रूप से गायत्री के गुणों का ही दिग्दर्शन करते हैं। मैं यह सब गायत्री की महत्ता नहीं बता रहा हूँ, प्रयोग बता रहा हूँ। मैंने 3 प्रयोग बताए हैं, पूजा, कर्मकांड और भावना। ध्यान की बात भी बताई। उपासना के विधान ही पर्याप्त नहीं है। बीज और जमीन का उदाहरण आप भूलिए मत। मैं आज रहस्य उद्घाटन करता हूँ कि मंत्र बड़े उपयोगी हैं। उनका लाभ देखने के लिए व्यक्तित्व परिष्कृत एवं उज्जवल बनाना पड़ता है। सत्य, दया और करुणा का समावेश करना पड़ता है। देवताओं को अन्न नहीं खिलाया जाता है, कर्म खिलाया जाता है। संत उदार हो जाता है। आपके घर में बूढ़ी माताएं जो अच्छी चीज़ घर में आती है उसे स्वयं ना खाकर बच्चों को खिलाती है। उदार पुरुष यही करता है। मैं क्या करूँगा? मैं तो खाने वाले को देखकर ही खुश हो जाऊँगा। उदारता का समावेश होते ही जीवन में भगवान की आधी किरणें तो आना शुरू हो जाती हैं। ये बताए गए प्रयोग बड़े मूल्यवान हैं। अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो सब चौपट हो जाएगा। मंत्र के विधि विधान के बिना भी अगर भावना और ध्यान मिला दिया जाए तो उपासना वैसे ही सफल हो जाती है जैसे महर्षि वाल्मीकि को मिली। आप उपासना साधना में भावना का समावेश कीजिए और उसे साधना का जीवन में समावेश कीजिए। मेरा विश्वास है कि आपका जीवन भी उसी प्रकार परिष्कृत होता चला जाएगा जैसा मेरा हुआ है। मेरे जीवन की अजीब एक घटना है। मेरे पिताजी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के घनिष्ठ मित्र में से थे और उनके द्वारा ही मेरा यह गोपवित्र संस्कार हुआ। 1 साल बाद मैं गायत्री जप करने लगा। 16 वर्ष की अवस्था में एक ऐसी घटना देखी कि काया तृप्त हो गई। पूजा की कोठरी में गायत्री का जप कर रहा था। मेरे पास दीपक जल रहा था। उसका प्रकाश संपूर्ण कोठरी में विद्यमान था कि अचानक मुझे दीपक की ज्योति में एक नंग धड़ंग साधु दिखाई दिया। मेरे पसीने छूट गए। मैं हड़बड़ा गया और घबराहट से आक्रांत हो गया। मैंने अपनी पलकों को पलट पलट कर देखा, पर वह मुझे भूत पलीत जैसा लग रहा था। मैं घबराने लगा। मैं भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर भय ने उन सब को दबोच लिया। मेरी बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी उस मानव ने कहा, डरो मत, हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें प्रकाश देंगे। मैंने मन ही मन सोचा, यह कैसा गुरु है जो बिना बुलाए आ गया और डराए जा रहा है। उसने फिर कहा, डरो मत, हम तुम्हें प्रकाश देंगे। बेटा, जरा तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद कर ली और बंद करते ही मेरे जीवन की फिल्म शुरू हो गई। मैंने पहला जन्म देखा, दूसरा जन्म देखा, तीसरा जन्म देखा। सभी जन्मों में वह मेरा गुरु मिला। मुझे आत्म शांति हुई, संतोष हो गया और आंखें खोली, साष्टांग प्रणाम किया। वे बोले, हम तुम्हें बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने कहा, यह बड़े सौभाग्य की बात है। वे बोले, जो ऊंचा उठना चाहता है उसे तपाया जाता है। गर्म होने या तप करने का अर्थ यह है कि कष्टमय जीवन में सहिष्णुता का समावेश करना पड़ेगा। तप के बिना मानव पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैंने कहा, गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा, मैं तपने के लिए तैयार हूँ। उनके बताए हुए आदेश से 24 लक्ष के 24 पुरस्चरण किए। 24 लक्ष का गायत्री पुरस्चरण 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 1 वर्ष में पूरा हो जाता है। गाय को जौ खिलाकर गोबर में जो जौ निकलते थे उनको पीस कर रोटी बनाता था। वह रोटी और गाय का छाछ खाता रहा। 24 वर्ष बीत गए। मैं 40 वर्ष का हो गया।
यह है मेरा जीवन क्रम। मित्रों, आपको इसलिए सुनाता हूँ कि वर्तमान में जो कुछ है वह मेरा नहीं है, सभी कुछ गुरु का है। उनके अनुभव से हमें भी आनंद आया। धैर्यपूर्वक उपासना की बात सोचता रहा और इतनी बड़ी उपासना में केवल निष्ठा बनी रही। इसके अतिरिक्त और कोई लाभ दिखाई नहीं दिया और ना ही अनुभव हुआ। जब यह साधना पूरी हो गई तो मेरे गुरु ने कहा, तुम कुछ चमत्कार चाहते हो? तो मैंने कहा, आपको दिखाना है तो दिखाइए, पर ऐसा नहीं कि जुआरी आकर मुझसे नंबर पूछने के लिए पीछे पड़े रहें। तो वे बोले, हम तुम्हें ऐसा चमत्कार दिखाना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि तेरे को यह विश्वास हो जाए कि उपासना फलदायक है या नहीं। तेरा विश्वास ढीला ना हो जाए, इसलिए तुम्हें अपने जपों का शतांश हवन करना चाहिए। इसके लिए 24 करोड़ आहुतियों का हवन करना चाहिए। मैंने कहा, गुरुजी 50 लाख रुपया लगेगा और इतनी मेरी सामर्थ्य कहाँ? तो वे बोले, उपासना में सभी क्रियाकलापों की सामर्थ्य रहती है। मैं यह सब कुछ कर दूंगा, तुम उसके लिए योजना बनाओ। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं सब कुछ कर दूंगा आपकी दया से, पर चंदे के लिए किसी से नहीं कहूँगा। मैं ब्राह्मण हूँ, पर मेरा स्वभाव पहाड़ से भी ऊंचा है। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, पर किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं। गुरुदेव, मैं घमंडी नहीं, पर अपने आप को भीख मांगने के लिए नहीं ले जा सकता। ये आपकी अच्छी अच्छी बातें मुझे बहुत सुंदर लगी, पर मैं चंदा नहीं छपा सकता। वे बोले, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें इस प्रकार यह तपोभूमि बनानी है और इस प्रकार ये करना है। मैं बोला, आपके प्लान से 3 माह में मंदिर बनाकर रखने के लिए 2.5 लाख रुपये चाहिए और आपने बसंत पंचमी का मुहूर्त बता दिया और मेरे पास इस समय 250 रुपये भी नहीं है। तो वे बोले, वत्स, भगवान के पल्ले में सब कुछ है, उसको कोई कठिनाई नहीं होती। माताजी एक छटांक घी में 50 व्यक्तियों को जिमा देती हैं। हम 30 रुपये के मकान में रहते हैं। हम गरीबों की तरह रहते हैं, पर कंगाल नहीं हैं। हमने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में दे दी। अभी गांव में 80 बीघा जमीन थी, उसको भी 80,000 में बेचकर मेरी माताजी के नाम से स्कूल बनवा दिया है। क्या मुझे धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? हमारे मार्गदर्शक ने समझाया, कहा, तुमने अपने साधन संपत्ति विद्या बुद्धि को भावनापूर्वक भगवान के लिए लगाया है। यह खेत में बोने जैसा है। भगवान के खेत में बोया हुआ अनेक गुणा होता है। तुम संकल्प पूर्वक आगे बढ़ो। हमने कहा, माना और दुनिया ने चमत्कार देखे। हमारे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अनुपम साधारण दिखाई देता है वह सब गायत्री महाशक्ति के अनुदानों का ही प्रमाण है। जो साधना हमारे लिए फलित हुई है वह सबके लिए भी फलित होगी। जैसा सौभाग्य हमें मिला है वैसा ही आप सबको भी प्राप्त हो, ऐसी हमारी हार्दिक प्रार्थना मातेश्वरी से है। तो देखा आपने, पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के उदाहरण से हमें समझाया कि कैसे गायत्री का चमत्कार हमारे जीवन में होता है। अगर अब भी हम गायत्री के चमत्कार को ना समझ पाएं और अपनी साधना को निरंतर जारी ना रखें तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं पूज्य गुरुदेव ने उन सब चीज़ों के बारे में बताया जो एक साधारण व्यक्ति सोचता है। जैसे हम सबके मन में जिज्ञासाएं होती हैं, हम सभी सोचते हैं कैसे, क्या होगा, कब होगा। सब कुछ गुरुदेव के साथ भी वैसा ही हुआ, पर उनके गुरु, उनके मार्गदर्शन ने जैसा उनको मार्गदर्शन दिया वैसे वैसे बस वो चलते चले गए और वह सब कुछ हुआ जो वह सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे ही हमारे मार्गदर्शक हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं। उनके निर्देशानुसार यदि हमने चलना प्रारंभ किया तो हमारे जीवन में भी वह सब कुछ होता चला जाएगा जो हमने कभी सोचा नहीं है। कभी कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो ये समझना चाहिए कि हमें तपाया जा रहा है।
सोने की तरह निखारने के लिए। और इन सब को हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हमारे गुरु सब कुछ संभालने के लिए बैठे हैं। अपनी साधना को निरंतर जारी रखिए। अपने कष्ट को गुरु के द्वारा किया जाने वाली परीक्षा समझिए और सहर्ष स्वीकार करते हुए अपनी साधना में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।